उनको रहस्यमयी तरीके से गायब कर दिया गया। उस पर भी ये लड़ती है और उसके बाद इनके पिता चले गए, जब डेथ हो गई उसके बाद अपने जमीन के लिए लड़ रही है। नारायण 7 गो बच्चा पैदा किया, राजनंदन 6 गो और राजमंगल है जो 5 गो। सिर्फ हम 2 बेटियां हैं जो हम लोग को रहने नहीं दे रहा है। यहीं पर फैक्ट्री खोल दी। वसीयत फाल्स हो गया है, रिवीजन में वो लोग गया, रिवीजन भी खारिज हो गया है। इस समय हम लोग सिवान जिले के दरौली प्रखंड के सरैया रामपुर गांव में हैं। यहाँ पर भी जमीनी मामले को लेकर आए हुए हैं। ये जो हमारे सामने बैठी हुई हैं, इनके पिता को रहस्यमयी तरीके से जमीन को लेकर गायब इनके सौतेले चाचा कर दिए हैं और इनका जो जमीन पे हक बनता है वो ये लोग नहीं दे रहे हैं। यही है जाली कागज बना करके। अब आइए इसके बारे में इनसे बात करते हैं। वैसे यहाँ पे ये पटना में रहती है, इनके पापा भी बंगाल में नौकरी करते थे और यहाँ पर इस समय जब गांव में आती है अपने घर में जाती है जहाँ पर इनके पापा का हिस्सा हुआ। इन बताने के हिसाब से इनके जो बाबा थे उनकी 2 वाइफें थी, 1 से 4 लड़के हुए और 1 से इनके पापा हुए। इनके पापा से 2 ही ये बहन हुई थी और 1 से वहां पर 4 लड़के हुए थे। अब वो जो 4 लड़के हैं सौतेले चाचा इनके, जो पूरे जमीन पर कब्जा करके रखे हुए हैं, घर पर भी रखे हुए हैं और पूरे जमीन जिस पर खेती की जाती है उस पर भी कब्जा कर लिया। और उसके बाद इनके पिता को रहस्यमयी तरीके से वो इनके सौतेले चाचा गायब भी कर दिए और FIR दर्ज भी की थी 302। अब वो भी FIR चल रहा है, केस चल रहा है। उसके बाद जमीन मामले को लेकर ये भी FIR कोर्ट में पहुंच गया है। अब ये पटना में रहती है और गांव में जब आती है घर पर रहने के लिए तो वहां पर रहने नहीं दिया जाता है, एक दूसरे के घर में रहती है। यहाँ पर देख सकते हैं। अब आइए इनसे जानते हैं। मामला थानेदार साहब के भी पास गया है, CO साहब के भी पास गया है, मुख्यमंत्री के पास भी चला गया है और यहाँ पर CO साहब भी इनका हक बता रहे हैं, अब थानेदार साहब भी बता रहे हैं। अब आइए इनसे पूछते हैं, अपना परिचय पहले बताइए। मेरा नाम कौशल्या देवी है, पिता का नाम राजनाथ कुशवाहा। राजनाथ कुशवाहा। आपके दादा 2 शादी? मेरे दादाजी 2 शादी किए थे। पहला शादी से मेरे बाबूजी हैं जिनका नाम राजनाथ कुशवाहा है और दूसरी से राजदेव, राजनंदन, राजमंगल और राजनारायण जी। अच्छा, वो लोग 4 हुए थे। तो ये भी सुना जाता है कि वो आपकी तो जो दादी थी वो घर में ही रहती थी और दूसरी जो सौतेली दादी थी वो कहीं और से आई थी बाद में। जो दूसरी शादी जो किए थे दादाजी वो रघुनाथपुर थाना निकटी गांव के बसिंदा थी। वो औरत का शादी हुआ था एक गोंगा भगत नाम के आदमी से। उससे उसका पैदाइशी 2 बच्चा था जिसका नाम जनकिया और विश्वकर्मा था। वो अपने बच्चों को लेकर के यहाँ आ गई और पति को वहीं छोड़ दी और मेरे दादा के पास आके रहने लगी, जहाँ 4 बच्चे इसका यहाँ से हुआ। उसके बाद जो है मेरे पिता नौकरी करते थे और उनके पैसे भी लोग लूट कर खाया और आज के डेट में जमीन भी निकल गया। अब यहाँ पर देखिए दादा परदादा 2 से 3 शादियां करके चले जाते हैं, उसके बाद भुगतना बच्चे को पड़ता है, वही यहाँ पर हुआ है। इस वसीयत के बारे में पर चर्चा कर दिया जाए। अब यहाँ पर देखिए जमीन में जो बता रही है, कितना जमीन है पूरा टोटल? 5 बीघा मेरा जमीन है। टोटल मिलाकर 5 बीघा जमीन है, 5 मकान है। 5 मकान जो है जबरन कब्जा करके रखे हुए है राजदेव। हम लोग जब भी आते हैं यहाँ रहने के लिए तो तबाही करके रख देता है और अपना बेटा भिड़ा देता है। बेटा पर भी छेड़खानी केस चढ़ा है। आप 2 बहन है ना? हाँ, हम 2 बहन है। वो बहन भी आती है? वो बहन आती है, सलेमपुर में रहती है। जब उसको हम खास करके बुलाते हैं तब आती है, नहीं तो वो डर जाती है और भाग जाती है। तो उसको जरूरत पड़ने पर ही सिर्फ बुलाते हैं। अच्छा, वो लोग हक कैसे जताते हैं, कैसा कागज दिखाते हैं? ये जाली कागज दिखाते हैं। जो वसीयत जो है मेरे बाप का नाम बताते हैं कि वो हम लोग को सब लिख दिए, जबकि ये सब जाली है। वसीयत फाल्स हो गया है, रिवीजन में वो लोग गया, रिवीजन भी खारिज हो गया है। अच्छा, एक कोर्ट में दिया है, वहाँ से फाल्स हो गया है। कोर्ट में SDO कोर्ट फाल्स कर दिया है और जिला जज ADJ 2 कोर्ट में वो लोग गया जो ये खारिज हो गया है। जो देखा जज भी इसे खारिज कर चुके हैं, फिर भी वो नहीं मान रहा है। हाँ, उसके बाद आप पुलिस प्रशासन बोल रही है कि ये फ्रॉडबाज 420 का केस बनता है, आप न्यायालय से 420 केस करवा करके थाना भेजवाइए जी। तो न्यायालय कब तक बोल रहा है, कब तक ये लड़ाई चलता रहेगा? ऐसे देखिए जमीनी मामलों में हत्या क्यों हो जाता है, क्योंकि न्यायालय उसमें फैसला करने में देर करता है। ये मामला यहीं पर आकर अटका है। अब न्यायालय इसमें देरी कर रहा है, यहाँ पर इनके साथ कुछ भी इनके चचेरे चाचा कर सकते हैं। और कितना टाइम और लग सकता है न्यायालय में, कितने सालों से? 10 साल हो गया। 2011 से लगातार ये केस चलते रह गया है जी।
अभी तक कुछ फैसला नहीं हुआ? नहीं, अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। बस इतना ही है कि बस हम भी जा रहे हैं और वो भी जा रहा है। हालांकि वो अपना घर में घर बना कर रह रहा है और हम झोपड़ी भी डालने जाते हैं तो वो अपना बेटा भिड़ा देता है और गांव के लोगों के सहमति से हम लोग को चढ़ने नहीं देता है। मेरा लेबर भी जा रहा था काम करने, लेबरों को भी भगा दिया जाता है। यहाँ पर भी देखिए बना करके झोपड़ी हम लोग रखे हुए हैं, डालने नहीं दे रहा है। इसका आवेदन हम थाना को दो को दे चुके हैं, लेकिन थाना की तरफ से भी कुछ नहीं अभी जानकारी मिला। कर अपने से जाकर के डाल दीजिए, हाँ अपने से जाकर के केसों बांस गाड़ कर डाल दीजिए। इधर से कुछ नहीं मिला। फिर माले पार्टी को हम दिए हुए हैं तो उधर से आवेदन जानकारी मिला है कि पास हो गया है, लेकिन वो लोग कह रहा है कि जिस दिन राजदेव के विरोध में 10 आदमी खड़ा हो जाएगा उस दिन आपका झोपड़ी पड़ जाएगा। हम मानती देवी और सतदेव राम को एक आवेदन हम दिए हैं, जो सचिव हैं बचा बाबू। जबरदस्ती आप ही के जमीन पर वो लोग कब्जा करना चाहते हैं। वैसे जमीन में तो आधा आधा हुआ, कैसे भी आ कर रही उन लोग की माँ यहाँ पर जमीन पर हक तो आधा आधा बनता ही है, उस आधे में भी आपको नहीं देना नहीं, थोड़ा सा भी नहीं देना चाह रहा। कह रहा कि हमारे इतना सारा बच्चे हैं कहाँ जाकर रहेंगे, जो कि राजदेव 8 गो बच्चा पैदा किया है। कह रहा कहाँ जाकर सब रहेंगे। राजनारायण 7 गो बच्चा पैदा किया, राजनंदन 6 गो और राजमंगल है जो 5 गो। सिर्फ हम 2 बेटियां हैं जो हम लोग को रहने नहीं दे रहा है। यहीं पर फैक्ट्री खोल दिए। इतना बच्चे 7 8 6 पूरा गाँव घर ही में बसा दिए हैं। जी हाँ, हमारे बाप की ही संपत्ति के भरोसे ये सब पैदा किया है जी। चलिए, आपका छेड़खानी केस भी चल रहा है। छेड़खानी केस में आप वहाँ पर जाती है कब्जा करने के लिए, आपके साथ हाथापाई करते हैं? हाँ, मारपीट पर उतारू हो जाता है राजदेव और राजदेव का बेटा। उस पर छेड़खानी केस भी चढ़ा है उमेश कुशवाहा पर। उसकी पत्नी भी बदमाशी करती है, उसके पत्नी पर भी 107 धारा लगाया गया था। उसका क्या नाम है, नाम अभी याद नहीं आ रहा। लालमती देवी और चांदमती देवी। राजदेव के पत्नी का नाम है लालमती देवी और उसके मौसी का नाम है चांदमती देवी। अच्छा, आपका तो शादी हुआ होगा? हाँ, मेरा शादी बाबूजी मेरे नौकरी पर से ही किए थे, अंडाल से ही डायरेक्ट पटना में किए थे। आपके बाबूजी कहाँ नौकरी करते थे? पश्चिम बंगाल अंडाल में लोगों में नौकरी करते थे। आपके बाबूजी को आपके जो सौतेले चाचा थे यूज कर रहे थे? हाँ, जब मेरे बाबूजी का पैसा जब उतरता था तो ये लोग 5 तारीख के जा करके और भाई बहाना लगा करके उनको तंग करके पैसा छीनने लगते थे। किसी तरह चाहते नहीं थे जो चैन से रहे। बाबूजी का पैसा मिलता था 7 तारीख को, ये लोग 5 के जा करके बैठ जाता था धरना पर। मतलब आपके बाबूजी अपने सौतेले चचाओं को मदद किए हैं, लेकिन इस समय सौतेले चाचा आपको धोखा दे रहा है जमीन के लालच में। जी हाँ, जी हाँ, धोखा ये लोग दे रहा है। ये लोग नहीं चाह रहा कि हम लोग अपने जमीन पर जाए। एक जाली कागज बनवा करके चाह रहा कि सब हमारा हो गया। ये किसी के बात नहीं सुन रहा, ना सुन रहा सीओ की बात, ना सुन रहा थाना के बात, किसी की बातें नहीं सुन रहा, सिर्फ गुंडागर्दी पर उतारू हुआ है। चलिए, आप कोर्ट से केस करवा कर ले आइए 420। उसके बाद पुलिस क्यों नहीं सुनेगी, पकड़ेगी दौड़ा कर? जी हाँ, आप 420 का केस करेंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उससे पहले एक हमारे झोपड़ी है जो डलवा दिया जाए, ताकि हम अपने जगह पर रह करके ये लड़ाई हम लड़े। चलिए, अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो ये करवा सकती है। वैसे कब्जा इनका बनता भी है, जमीन में हक इनका बनता भी है। इस जमीन पर मेरा प्रधानमंत्री योजना आता है। सलाहकारा लोग है जो सीओ ब्लॉक का जांच पड़ताल करके रिपोर्ट लिख चुका है और हमारे खाते पर 2000 रुपया प्रधानमंत्री योजना आता है। वो जमीन पर आता है? हाँ, आता है। मतलब वो सही है तभी ना आता होगा? जी हाँ, सब बोला यही कि आपका जमीन है खाली, ये बदमाशी कर रहा है। जिस दिन फाइनल हो जाएगा चाहे आपको जो कोई मदद करने वाला हो जाएगा उसी दिन आपका जमीन हो जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री के पास भी हम रिपोर्ट लिखे हैं, ऑनलाइन कराए। देखिए, पुलिस बोल रही है कि कोई मदद करने वाला होगा। हाँ। आखिर में मदद कौन करेगा? प्रशासन ही करेगी ना। प्रशासन इसीलिए इन्हीं लोगों के, हम ही लोगों के टैक्स के पैसे से वहां पर हमारी रक्षा के लिए बैठी है, फिर वही बोल रही है कि कोई हेल्प करने वाला मिल जाए। और वैसे आपका शादी हुआ था ना? हाँ, शादी। हाँ, तो शादी में तो ऐसे ही है। कहाँ पर हुआ है? दल सिंह सराय में हुआ है। मेरे पति रहने वाले हैं समस्तीपुर जिला दल सिंह सराय के और कामकाज करते हैं पटना में ही हम स्थायी रूप से हैं और हम एक लोक गायिका हैं। आप लोक गायिका है? हाँ जी, हम एक लोक एल्बम वगैरह निकला है? हाँ, निकला है, हम सेंड कर देंगे। अच्छा, आप सेंड कर देंगे। चलिए, मैं तो यही कहूंगा कि प्रशासन भी इनका मदद करे। और वहाँ पर जहाँ पर शादी हुआ है वहाँ पर भी तो प्रॉपर्टी होगा? हाँ, वो हाँ सही सलामत है, वहाँ नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पति के वो लोग अपने भाई अपने परिवार हैं। जो दिक्कत कर रहा है यहीं पर, क्योंकि मेरे फादर का ये लोग प्योर सौतेला भाई है। हाँ, सौतेले होने को वजह से ये लोग बहुत दिक्कत कर रहा है जी। चलिए यहाँ पर जहाँ राजमंगल, यहाँ पर देख सकते हैं, एक अक्षर भी पढ़ा लिखा नहीं है। राजमंगल एक भी अक्षर पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी यहाँ पर जाली दस्तखत कराया गया है। फोटो निकालने दीजिए। फोटो कहाँ गया? अब फिर फोटो हम दिखाए थे। हाँ,
एक अक्षर भी राजमंगल जो अब है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, देखिए ये कागज, कागज के ओपन कर दिया जाए, डीएम के पास भी पहुंचना चाहिए। ये बेनामा है, यही जाली है, बुधा पकड़ के मेरे से चुप करवाया था, जाके हमको पता ना चले। जाली बेमाना, हाँ, जाली वसीयतनामा। यहाँ पर देख सकते हैं वसीयतनामा जो हुआ है ये जाली बताया जा रहा है। जाली होने का मेन कारण है इसमें जो अनपढ़ है, गंवार है, नहीं वैसे इन लोग का अंगूठा लिया गया है। हाँ। 1 मिनट, ऐसा होता है, अच्छा, ऐसा होता है, अंगूठा लेने के बाद वहाँ पर नाम लिख दिया जाता है। कोई दूसरा कोई लिख देगा। हाँ, ऐसा होता है, इसमें कोई गलत नहीं है। वैसे ये सब तो रजिस्ट्री ऑफिस से गलत है या सही वहाँ से पता चल जाता है। जी हाँ, वहाँ से पता की है ना? ये है नहीं, ये समाप्त हो गया है। कोर्ट को कहना मैं फल्स हो गया है, और रिवीजन में गया था, कोर्ट के खिलाफ गया था, वो खारिज हो गया है। जब 44 हम लगाए हैं तब फसल वो कोर्ट जो है गिरा दिया है। हाँ, उस समय पुलिस हावी रही है, पुलिस बहुत अच्छा रिपोर्ट लिख करके और न्यायालय को दी थी। हाँ, लेकिन बेटा भिड़ा देता है, जब अपने जमीन पर हम जाते हैं तब जो है बेटा भिड़ा देता है। इसका कागज निकाल दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये माननीय मुख्यमंत्री के पास भी आवेदन दी थी, जिसमें लिखी थी मेरे पिता को रहस्यमय तरीके से गायब कर मेरे पिता के पटीदार राजदेव कुशवाहा के द्वारा वसीयत बनाने तथा मुझे पिताजी के हिस्से से बेदखल करने के संबंध में। अब यहाँ पर इनके पिता को ही गायब कर दिए थे। अब मरने के बाद आपको पता चला था कि नहीं? बॉडी देखी थी कि नहीं? नहीं, हम वो लोग बॉडी नहीं देखने दिया, जमीन में गाड़ दिया, गाड़ करके चुपचाप बैठ गया। जब हम मर्डर केस किए तब जा करके सब सामने आया। जमीन से निकला था बॉडी? नहीं, कोई पुलिस जांच में नहीं गया था, क्योंकि थाना और डीएसपी से वो लोग पहले ही मिल चुका था। थाना और डीएसपी ये लोग काम नहीं किया था। डीएसपी बोला कहाँ का ये मामला? ये अंडाल में ही मार दिया था लोग, लेकिन हम यहाँ पर जो है सिवान में ही केस किए थे, यहाँ दरौली में। यहाँ पर देखिए इनके पिता से वसीयतनामा बनवाने के बाद, वही गलत सही बनवाए या नहीं बनवाए या मारने के बाद बनाए, उसके बाद उनको रहस्यमयी तरीके से गायब कर दिया गया। उस पर भी ये लड़ती है, और उसके बाद इनके पिता चले गए, जब डेथ हो गई उसके बाद अपने जमीन के लिए लड़ रही है गाँव में आकर। जमीन के लिए हम लोग रहने आए तो रहने नहीं देता, बोलता है कि तुम्हारा बाप जो है हम लोग को लिख के चला गया, तुम्हारा कुछ नहीं है। जबकि सीओ बहुत अच्छा पारिवारिक सूची बना करके और दिए हैं, इसे दिखा दिया जाए। यहाँ पर सीओ की तरफ से भी पारिवारिक सूची मिला हुआ है। हर कोई बता रहा है कि जमीन पर हक इनका है, हर जगह से आया है, लेकिन यहाँ पर जबरदस्ती जमीन नहीं दिया जा रहा है। जमीन पर जब भी हम आते हैं रहने के लिए तो अपना बेटा भिड़ा देता है छिड़खानी के नियत से। फाइनल रिपोर्ट में क्या आया है? हाँ, चार्जशीट है, इस पर केस चलेगा। चार्जशीट है, इस पर धारा 354-509 के तहत है, धारा 354-509 के तहत ये लिखा गया है। 354 एसपी कार्तिकेय शर्मा आए थे जांच में, और सत्य इस पर पाया गया है। आज सत्य वो लिख करके भेजे थे, विश्वेश्वर सिंह आए थे। अब चलिए, प्रशासन से यही कहना चाहूंगा कि इस मामले में जल्दी कार्रवाई किया जाए कि इनको न्याय मिल सके। एसपी कार्तिकेय शर्मा थे। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।